डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ बदल डालेंगे। और 5वां फैक्ट तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करना। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि जिस चीज का आपको ज्यादा खौफ होता है वो ही अक्सर सच हो जाती है। इसको हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज से डरते हैं या उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो अक्सर वो चीज रियल में आपके साथ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस फियर के हिसाब से काम करने लगता है और एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से यूनिवर्सल एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, जिससे वो चीज सच में हो जाती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और सिर्फ वो सोचें जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। नंबर 2, काम को टालने से स्ट्रेस बढ़ता है। हम सब कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आप किसी काम को टालते हैं उतना ही आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस इनकम्प्लीट टास्क के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए छोटे स्टेप्स लेकर काम को वक्त पे कंप्लीट करना सीखें और देखें कि कैसे आपका स्ट्रेस कम होता है और आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। नंबर 3, मुस्कुराहट आपका दिन बदल सकती है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं, चाहे आप खुश ना भी हो, लेकिन आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुशी का सिग्नल भेजता है। ये छोटी सी मुस्कुराहट न सिर्फ आपका मूड इम्प्रूव करती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी देती है। सो अगली दफा जब आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, बस एक मुस्कुराहट ट्राई करके देखें। नंबर 4, सोशल मीडिया कंपैरिजन ट्रैप से बचना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पे हम अक्सर दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी का मुकाबला करते हैं, लेकिन ये चीज आपकी सेल्फ एस्टीम और हैप्पीनेस को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। जब आप दूसरों की क्यूरेटेड हाइलाइट्स देखते हैं तो आप अपनी लाइफ के ऑर्डिनरी मोमेंट्स से उनका कंपैरिजन करते हैं, जो अक्सर अनरियलिस्टिक होता है। इसलिए सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करने से बचना सीखें और अपनी जर्नी पे फोकस करें। नंबर 5, अगर आप किसी मीटिंग या अपॉइंटमेंट पे देर से पहुंचे हैं तो कभी भी सॉरी ना बोलना, बल्कि थैंक्स फॉर वेटिंग बोलना, क्योंकि जब आप देर से आते हैं तो सॉरी का वर्ड आपके और दूसरों के बीच नेगेटिव टोन क्रिएट कर सकता है। इसकी बजाय अगर आप थैंक्स फॉर वेटिंग कहकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो ये आपकी पॉजिटिविटी और उनके लिए रिस्पेक्ट को दिखाता है। ये अप्रोच आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएगा और आपको कॉन्फिडेंट भी फील होगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फैक्ट्स के लिए इन 2 फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।